आप देखो हमारा बलूचिस्तान में तो कारोबार न होने के बराबर है। आप देखो बॉर्डरें बंद है और रात के टाइम पर रोडों पर डाकुर राज है, तमाम गाड़ियां रोडों पर खड़ी करती है। आप देख रहे हैं कुछ गाड़ियों को जला देती है। तो ये जो है इस हालात में हम कारोबार कैसा करें। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले हैदर आगा पर फायरिंग हुआ, 3 बंदों को जख्मी कर दिया। और इससे पहले गफ्फार जो मंगल था सरियाब रोड पे 12 बन जाए थे इकट्ठा, उसके दुकानों में घुस गए और उनसे पैसे भी लिए और उनको फायरिंग करके उसको जख्मी भी कर दिया। जब हाथ डालेंगे तो उसको मार देंगे। अभी तक किसी डाकू का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। तो इस हालात में कारोबार कैसे करें। और मोटरसाइकिलों का चोरी तो ऐसे आम है, हर 5 मिनट के बाद एक मोटरसाइकिल चोरी होता है। तो इस हालात में हुकूमत बिल्कुल बेबस है, हुकूमत का नाम निशान यहाँ नहीं है। हमारा कारोबार बिल्कुल तबाह है। जब बॉर्डर बंद होता है तो हमारा कारोबार तो ख़त्म हो जाता है। हमारा बलूचिस्तान में और क्या है, ये कारोबार था वो भी तबाह कर दिया। बाकी तो माश का और कोई जरिया नहीं है, न इधर ज़राअत है न फैक्ट्री है। हमारा नौजवान जब दूसरे ज़िलों से आते थे यहाँ हमारे दुकानों में कारोबार करता था, अच्छा तनख्वाह भी देता था, मुख्तलिफ स्टोरों में वो मजदूरी करता था। जब ये कारोबार भी तबाह हो जाए तो इधर तो फिर कुछ नहीं होता है। चोरी के बगैर और क्या करें फिर, तो खामखा चोरी करता है। हमने तो 1 साल से हम थक गए कि बड़े बड़े मीटिंगों में हम लोगों ने ये बात किया है कि बॉर्डरों को खोल दिया है और लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिया जाए, फिर चोरी और डकैती कम होती है। तो ये लोग हमारा बात नहीं सुनता है। हमारा वफाकी हुकूमत की जानिब से बिहार को इख्तियारात के हवाले से दिए जाने वाले तरमीमी ऑर्डिनेंस की मजम्मत करते हुए मुतालिबा करती है कि उसी पूरी तौर पर वापस लिया जाए, क्योंकि डिजिटल इनवॉइसिंग और AA-37B और 21S कार्रवाई की मजम्मत करते हैं और किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नकद अदायगियों पर 20% टैक्स काबिल मजम्मत है। हमारा मुतालिबा तस्लीम किए जाए। अगर हमारे मुतालिबा तस्लीम न किए गए तो मुल्क भर के ताजरों की तरह क्वेटा और बलूचिस्तान के ताजर अपने मरकजी तंजीमों और कायदीन के कार पर बलूचिस्तान भर के सड़कों पर सरापा एहतजाज होंगे। हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद हर शोबे की तरह ताजरों को दीवार के साथ लगाने के लिए डिजिटल इनवॉइसेस के शर्त आयद की है और हुकूमत की जानिब से बिहार को किसी भी ताजर की गिरफ्तारी का इख्तियार देने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि बिहार करप्शन का गढ़ बन चुका है और हुक्मरान आए रोज ताजरों पर इस तरह के काले कानून लागू करके मईशत और मुल्क के बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ साथी हज़रात, हुकूमत ताजरों पर मजीद टैक्स लगाने की बजाय बिहार के मुलाजिमीन के एहसासों को चिक करवाए। हुकूमत इन अंधे कवानीन को वापस न लिया तो मुल्क के सिवा करोड़ ताजरों के साथ मिलकर बलूचिस्तान के लाखों ताजर सरापा एहतजाज होंगे। इन टैक्सों की वजह से ताजरों के साथ साथ जमींदार सनतकार भी डूब गए हैं और हुक्मरानों के इन तीनों शोबों के डूबने और मईशत की तबाही से कोई सरकार नहीं है। इस वक्त हमारा ऐसा नुमाइंदा नहीं जो हमारी आवाज उठाए और इस मुल्क में जो भी वज़ीर आज़म आता है वो ये बिहार को ठीक करने का कहता है, लेकिन ये बिहार को ठीक करने की बजाय ताजरों और आवाम पर मजीद टैक्सेस का बोझ डालकर इनका खून चूसते हैं और हुक्मरान अपनी करप्शन छुपाने के लिए डिजिटल इनवॉइसिंग का निज़ाम ला रहे हैं। हमारा 90% ताजर इतने तालीम याफ्ता नहीं है कि हम डिजिटल सिस्टम और इनवॉइसेस को चलाने के लिए पढ़ा लिखा बाबू रखे। हमारे वसाइल इजाजत नहीं देते हैं। मोअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, बिहार की मईशत को कमजोर करने के लिए मुतली लगी हुई है तो मुल्क का कर्ज उतर जाएगा। कहते हैं कि ताजर टैक्स नहीं देता है जबकि तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है। इस मुल्क में सबसे ज्यादा ताजर और आम आदमी टैक्स देता है। मुल्क में मुख्तलिफ बहरान पैदा करके सरमायादारों को तकवीत पहुंचाई जाती है और ताजरों से आवाम का गला घोंटना जाता है, जिसकी वजह से ताजरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हुकूमत ने इन इक़दाम को वापस न लिया तो मुल्क भर के ताजरों के साथ मिलकर इसके खिलाफ मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी शदीद एहतजाज करेंगे, जिससे हालात की तमाम तर जिम्मेदारी
हुकूमत और एबीआर हुकाम पर आयद होगी। मुअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, बलूचिस्तान में बदअमनी और हुकूमती रट न होने की वजह से ताजर बिरादरी दर पदर और कारोबारी सरगर्मियाँ भी न होने की बराबर हालात की खराबी की वजह से हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कौमी शाहराहों पर रात को ब्लैक ट्रांसपोर्ट की आमद व रफ्त बंद कर रखी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की दिगर सूबों से कोयटा और बलूचिस्तान आने वाली सामान से लोड गाड़ियाँ मुख्तलिफ सड़कों पर खड़ी रहती है और जो माल बरदार गाड़ी पहले 2 रोज में कोयटा पहुंचती थी, अब इन हालात की वजह से 4-5 रोज में कोयटा पहुंचती है, जिसकी वजह से ताजरों की माली नुकसान भी उठाना पड़ता है। इन हालात में ताजर बिरादरी बमुश्किल अपना कारोबार कर रही है, जिसकी वजह से हमें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आए रोज एबीआर की जानिब से टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। इन हालात में बलूचिस्तान के ताजर मजीद टैक्स देने और कारोबार पुरअमन तरीके से करने से कासिर है। कोयटा में डाकू राज है, दिन दाड़े मसला अफराद दर्जनों की तादाद में दुकानों में घुसकर लूटमार करते हैं और मुतयना कर कई ताजरों को शहीद करने के साथ उन्हें जख्मी किया जाता है, जो हुकूमत और पुलिस सिमत कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए लम्हा पखरिया है। अमान की बहाली के लिए 83 अरब रुपए सालाना खर्च करने के बावजूद अमन नाफिदा है। कोयटा सेफ सिटी का मनसूबा भी ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकता, जिस पर अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हुकूमत बैंकों से पैसे निकालने और जमा करने पे बेतमाशा टैक्स आयद कर रही है, जिससे एक बार फिर 20% टैक्स आयद किया गया है, जो ताजर बिरादरी अदा नहीं कर सकती है। हमारा सूबा बलूचिस्तान इन टैक्सेस के मुतमिन नहीं हो सकता। हमारे सूबा बलूचिस्तान की टैक्सेस से मुस्तस्ना करार दिया जाए, क्योंकि यह अमन का मसला दरपेश रहता है। वजह से हमारा कारोबार तबाह हो गया, इसलिए सूबा बलूचिस्तान के ताजर आज़ार ये टैक्सेस अदा नहीं कर सकते हैं, जिससे ताजर बिरादरी बहुत आसानी से पैसे कमा रहे, मुश्किल हालात में कारोबार कर रहे। इसके बावजूद हुकूमत और एबीआर की जानिब से आयद किए टैक्स अदा करने पर मजबूर है। मरकजी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान और आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के साथ मिलकर मिलगीर शदीद एहतजाजी मुजाहिरे और शटरडाउन हड़ताल का ऐलान करेंगे। शुक्रिया।